नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। आवाज नहीं आ रही दीदी, दीदी आवाज नहीं आ रही। वंदितु सव सिद्धे धुवमचलमणो अमं गदिं पत्ते रोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोत्तुद केवली बड़िदम। कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है और आज अपन शुरू करेंगे 83 गाथा, है ना। पिछली गाथाओं में आत्मा अकर्ता है। आत्मा अकर्ता मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम अकर्ता है। ये शुद्ध निश्चय का विषय है। क्या बोला? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम अकर्ता है। फिर कह रहे हैं कि ये राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। ये क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? तो इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से कहते हुए आचार्य देव कह रहे हैं कि भगवान आत्मा के लक्ष्य से कभी भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो नहीं सकते, होते ही नहीं, त्रिकाल नहीं होते। भगवान आत्मा का लक्ष्य होने पर कभी भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। तो उनका उधर निमित्त नैमित्तिक संबंध बताकर पर्पज है कि तुम अपने को भगवान आत्मा जानो। ये राग क्यों हो रहा है? राग का स्वरूप, आशव का स्वरूप बताते हुए भगवान आत्मा शुद्ध है, परिपूर्ण है, शरणभूत है, ध्रुव है, नित्य है, ऐसे सर्व विशेषण देते हुए भगवान आत्मा मैं हूँ, भगवान आत्मा कोई और नहीं, मैं ही हूँ, ऐसा स्वरूप आचार्य भगवान ने कहा। अब कोई शिष्य वो निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ गलत न समझ ले, इसलिए आचार्य भगवान ने फिर से 80, 81, 82 इन गाथाओं को लिखा। इन गाथाओं में आचार्य देव ने क्या कहा कि यदि ये जीव अपने को सर्वथा ही अकर्ता जान लेगा तो ये जो परिणति में अपराध हो रहे हैं इसका क्या अर्थ है? तब आचार्य भगवान ने वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थापना की वापस। निमित्त नैमित्तिक संबंध को कोई कर्ता कर्म न समझ ले, इसलिए आचार्य देव ने बहुत करुणा करके वापस निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थापना की और उस निमित्त नैमित्तिक संबंध में कहा कि दो द्रव्यों के बीच कभी भी कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। दो द्रव्यों के बीच में कभी भी कर्ता कर्म संबंध हो सकता नहीं। एक द्रव्य दूसरे पर्याय द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न करे, दूसरा द्रव्य पहले द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न करे, ऐसा नहीं होता। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है और निमित्त नैमित्तिक संबंध हमें ये ज्ञान कराता है कि निमित्त से होने वाले भाव ये मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। क्या बोला? निमित्त से होने वाले जो परिणाम हैं वो मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जो निमित्त के सापेक्षता में हो रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। उनका मैं मतलब भगवान आत्मा, मैं उनका करता नहीं। ये उसका रिजल्ट है पूरी चर्चा का। तो अब ये कह रहे हैं कि अज्ञान दशा में जो जीव के जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, अज्ञान दशा में जीव ही उसका करता है। अब जीव करता है। अब इस जीव का अर्थ क्या है?
बोलो, अज्ञान दशा में जीव करता है, इस जीव का क्या अर्थ है? बोलो। पिछली क्लास में चर्चा हो गई है बहुत अच्छी तरह से। ज्ञान के स्वरूप नहीं ही जानते। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, जीव करता है। आपकी आवाज अच्छे से नहीं आती है, आप टैबलेट के बदले ना मोबाइल से सुना करो। अच्छा ठीक है, ओके ओके। आप मोबाइल से लगाओ तो आपकी आवाज अच्छी आएगी। है ना? अज्ञानी जीव, जीव अज्ञान दशा में जीव करता है, मतलब वो अज्ञान की पर्याय जो अपने स्वरूप को नहीं जानती। तो क्या जानती है? देखो कितना एकदम क्लियर पिक्चर है। क्या जानती है? अज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान ऐसा जान रहा है कि मैं शरीर हूँ, जो ज्ञान ऐसा जान रहा है कि ये संयोग मेरे हैं, जो ज्ञान ऐसा जान रहा है ये कषाय मेरा स्वभाव है, कषाय मेरा स्वभाव है, ये अज्ञानता है। एक बात। नंबर दूसरी बात कि मैं इनका करता हूँ। नंबर तीसरी बात, इनसे मुझे लाभ हानि होती है। नंबर चौथी बात कि ये अच्छे बुरे हैं, इनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना। इन सभी परद्रव्यों में, संयोग में, शरीर में, कषाय में इष्ट अनिष्ट की कल्पना कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। तो बस अब राग द्वेष तो होने ही होने हैं हर कीमत पे। जो अपने को भगवान आत्मा जाने, परम अकर्ता जाने, परिपूर्ण जाने, अपने को निरपेक्ष जाने, उससे मैं निरपेक्ष हूँ। जानना तो मेरा स्वभाव है, परंतु मैं जिनको जान रहा हूँ उनसे अत्यंत निरपेक्ष हूँ। स्वरूप तो ऐसा है, वो जान रहा है उससे सापेक्ष था। ये कम है, ज्यादा है, मुझे लाभ है, हानि है, अच्छे हैं, बुरे हैं, जान तो ऐसा रहा है। तो फिर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो उस राग द्वेष का कर्ता कौन है? तो कह रहे हैं अज्ञानी जीव। अब समझ लो, अज्ञान से अभेद करके पूरी वस्तु को जीव कह रहे हैं, क्योंकि वस्तु तो अभेद ही होती है। समझ आ रही बात? ये एंगल है यहाँ पर पूरा सा। अब देखो, पिछली क्लास में जब भैया ने प्रश्न पूछा था कि नैमित्तिक भाव कौन से होते हैं, है ना? तो सारे ही भाव जो जिनमें कर्म की सापेक्षता लग रही है, जिन में कर्म की सापेक्षता लग रही है, वे सारे नैमित्तिक भाव। अब देखो, जिस हेतु से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो परम करता है ना, जिस हेतु से वो राग का कर्ता नहीं है, क्योंकि राग नैमित्तिक भाव है। राग क्या है? राग नैमित्तिक भाव है ना, उसमें कर्म की सापेक्षता लागू पड़ रही है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा संवर निद्रा का कर्ता भी नहीं है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मोक्ष का कर्ता भी नहीं है, वो तो चित्त परम कर्ता नाथ है। समझ में आ रही है? तो दुख मिटाने के लिए और सुखी होने के लिए न तो आशा बंध को मिटाना है ना, ज्ञान इसमें लगे, और न संवर निद्रा प्रकट करनी है, ज्ञान इसमें लगे। ज्ञान तो ध्रुव का आश्रय करता है, अजीव का लक्ष्य छूट जाता है। क्या बोला? ज्ञान ध्रुव में ध्रुव हूं ऐसा जानता है,
अजीब का लक्ष्य छूट जाता है। अब अजीब का लक्ष्य छूटा, अजीब तो अनेकों प्रकार का है, तो उसमें कोई लाभ हानि की बुद्धि, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं रहती, तो आशा बंध मिटता है, संवर निद्रा प्रकट होते हैं। ये सारे काम पर्याय में होते हैं। सुनना बहुत ध्यान से, अगली गाथा की स्थापना हो रही है। ये सारे काम पर्याय में होते हैं और अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता से उत्पन्न होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? और त्रिकाली ध्रुव परम करता है ऐसा। और अन्य द्रव्य की कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, इनकी निमित्त मात्रता तो लगी है, परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अगली बात समझ में? आचार्य भगवान ने अब निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ खोलकर ऐसा कहा कि दो द्रव्य एक समय पर परिणमन कर रहे हैं, उनमें आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जीव अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमन करता है ऐसा। पुद्गल भी अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमन था। जीव जानते हुए परिणमन करता है, पुद्गल नहीं जानते हुए परिणमन करता है। बात इतनी क्लियर है? बोलो, अब तक में किसी का कोई प्रश्न है? अपन एक चर्चा और ले रहे हैं यहाँ पे, अभी फिर पढ़ेंगे गाथा। अभी कह रहे हैं कि अज्ञानी अज्ञान दशा में करता है। ज्ञानी को भी तो राग हो रहा है, वो करता क्यों नहीं है? ज्ञानी को भी तो राग उत्पन्न हो रहा है, अप्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान संबंधी, वो करता क्यों नहीं है? उसको क्यों करता नहीं कह रहे? क्योंकि अपनी पिछली क्लास में चर्चा हुई, सम्यक ज्ञान का अर्थ है वो सिंस बिगिनिंग उत्पन्न होती हुई पर्याय स्व को स्व, पर को पर जानती है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा ये है, जो स्व को स्व जाने, पर को पर जाने। स्व मतलब त्रिकाली ध्रुव हूं मैं, परम अकर्ता हूं ऐसा जाने, और पर झलक जाए तो पर को पर जाने। पर का कर्ता नहीं, भोगता नहीं, पर का स्वामित्व नहीं, पर मेरे अनुसार नहीं, पर से मुझे कोई लाभ हानि नहीं, है ना, पर कोई अच्छा बुरा नहीं होता, कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, पर मैं बस ऐसा जानता, वही उत्पन्न होता है वो ज्ञान। अब जो ज्ञान स्वभाव को जानता है, तो काय को होंगे राग द्वेष उसको? तो कह रहे हो तो रहे राग, तो वो अब सबका ज्ञाता दृष्टा है। अब जो राग उत्पन्न हो रहा है, अब ये उसको लागू पड़ रही है कहानी कि अब जो राग की उत्पत्ति हो रही है, अपने स्वभाव को जानने वाले जीव को अब जो राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, उसका संबंध कर्म के उदय से बना है। अब जो पंखा चल रहा है, अब कोई नवीन करंट नहीं है उसमें, अब तो पूर्व के करंट से चल रहा है। अब जो पेड़ हरा भरा दिखाई दे रहा है, उसकी जड़ मूल कट गई है, मूल से जड़ कट गई है ना। अब तो ये पुराने पानी वानी के कारण दिख रहा है, अब नया पानी नहीं जा रहा उसकी जड़ों में, टहनी में, पत्तों में। ऐसे ये जो सम्यक ज्ञानी हुआ, इसकी वर्तमान ज्ञान पर्याय में कोई अज्ञानता नहीं, उसकी वर्तमान उत्पन्न होती श्रद्धा की पर्याय में कोई विपरीत श्रद्धा नहीं है। मैं त्रिकाली ध्रुव। अब चारित्र की प्रणति में जो दोष है ना, उसमें जो कमी है, अस्थिरता है। अब देखो, दो तरह के कथन होते हैं। क्या दो तरह के कथन होते हैं? एक व्यक्ति रोड पे जा रहा है, अच्छे बढ़िया, है ना, और सामने बहुत बड़ा पत्थर था, टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया, है ना। अब पूछा उससे
क्यों भैया, आप तो इतनी अच्छी गाड़ी ड्राइव करते हो, एक्सीडेंट कैसे हो गया? अब दो उत्तर हैं। क्या उत्तर है? अरे वो सामने पत्थर था। और एक उत्तर ये, अरे वो एकदम अचानक ध्यान कहीं और चला गया था। दो उत्तर हैं। अरे देख नहीं पाया, अरे ध्यान कहीं और चला गया। दो उत्तर हैं। अब ज्यादा नजदीकी उत्तर कौन सा है? बोलो, नजदीकी उत्तर कौन सा है? ध्यान चला गया था, देख नहीं पाया। अब जी एकांत है। क्या एकांत है? वो पत्थर से टकरा गए। पत्थर ने बलात् करके तुम्हारे को क्या टकरवाया है? बोलो। नहीं, दो घटना साथ में घटित हुई हैं। क्या? सामने पत्थर और इधर ध्यान का बटना। दो काम है एक साथ। अब तुम चाहे उधर की तरफ से बात कर लो, निमित्त की ओर से, और चाहे उपादान से बात कर लो, तो दोनों बातें सही हैं। बात तो दोनों सही है। पत्थर भी नहीं था, ऐसा नहीं था, और तुम्हारा ध्यान नहीं बटा था कि ध्यान भी बटा था। दोनों बातें हुई हैं, तो दोनों को दोनों के स्थान पर जाने, सुसम्य ज्ञान है, सही ज्ञान है। ध्यान भी बटा और पत्थर भी था। समझ आ रही बात? और एकांत करे दोनों में से किसी का, सर्वथा एक को ही माने, तो मिथ्या दृष्टि। अरे बात समझ में? नहीं, पत्थर नहीं की वजह से एक्सीडेंट हुआ, पत्थर की वजह से ही हुआ। भैया पत्थर तो बहुत, और 50 गाड़ी दिन भर निकलती हैं, सब तो नहीं टकराती। अरे बात समझ में? अब एक्सीडेंट से बचने के लिए उपदेश किसको देंगे? हे पत्थर, किसको उपदेश दिया जाएगा? सावधानी किसको बरतनी है? पत्थर को, गाड़ी चलाने वाले को। हे पत्थर, तुम टकराना नहीं, तुम्हारे को उपदेश दिए जा रहे। देखो सर्वज्ञ देव ने कहा है, हे कर्म, तुम उदय में नहीं आना, कम हो के आना। कर्म को उपदेश दिया जाएगा, जीव संभाल के किसको निकलना है? ड्राइवर को कि पत्थर को? अरे उसमें तो ज्ञान ही नहीं है, पत्थर में तो। वो क्या, गाड़ी आ रही है, चलो पत्थर साइड हो जाए, उसमें तो ज्ञान ही नहीं है। ऐसी कर्म के उदय में तो ज्ञान ही नहीं है। सावधानी अपने को बरतनी है। कर्म के उदय की जो कोई भी सामग्री है, ये मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, मैं करता हूँ नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ। इम्पोर्टेंट बात, मुझे इससे कोई लाभ हानि नहीं है। कल भाई जी का प्रवचन सुन रहे थे, कल है ना उनका संडे स्पेशल क्लास आई है, संडे स्पेशल प्रवचन सुनने जैसा है। घर में सुख शांति कैसे रहे। दूसरा सुन रहे थे कोई, वो तो संडे वाला है ही है। कह रहे बुद्धि पूर्वक नोट्स बनाओ। जीव जुदा है, जीव मतलब जीव के स्थान पे मैं, आत्मा मतलब मैं, त्रिकाली ध्रुव मतलब मैं। अब शरीर क्या है? शरीर भिन्न है। अच्छा, आप भिन्न स्वीकार करो तो नोट्स बनाओ। शरीर में रोग होने पर, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, शरीर में रोग होने पर बोलो, शब्द अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? ज्ञान के गे मात्र हैं। ऐसे शब्द लिखो, ऐसे शब्द सुनाई में, जानने में आने पर, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। परद्रव्य कोई और मोटा पतला कहेगा,
ये तो शरीर है, मैं नहीं हूँ। लिखो लिखो, बार बार लिखो, बैठ के तैयारी करो। यदि ऐसा ज्ञान में ज्ञेय बनेगा, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा ज्ञान में ज्ञेय बनेगा, कोई चीज खराब हो जाएगी, मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ। लिखो बैठ के। क्या बोला? अभ्यास करो। इतनी बढ़िया बात बता रहे। बोलो, शब्द बुरे होते हैं कि क्रोध बुरा होता है? अभी आगम परिप्रेक्ष्य में शब्द बुरे हैं, क्रोध बुरा? क्रोध बुरा है, शब्द थोड़ी बुरे हैं, है ना? तो अभी क्या करेंगे? अच्छा, क्रोध की परिभाषा क्या है? आत्मा की अरुचि सो क्रोध है ना? पर द्रव्यों में इष्टनिष्ठ की कल्पना कशा क्यों उत्पन्न होती है? पर द्रव्यों में इष्टनिष्ठ तत्व ज्ञान के अभाव में पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं, तो कषाय उत्पन्न होती है। तो शब्द बुरे हैं कि कषाय बुरी है? और क्रोध कषाय मतलब क्या? मान कषाय मतलब क्या? तो अब क्या करोगे? अरे कैसे खराब शब्द बोल दिए, कैसे खराब शब्द, अरे अब नहीं बोलेंगे। जो कषाय मंद हो जाती है ना, तो मंद कषाय तीव्र कषाय को मिटाती है, और तीव्र कषाय हो जाती है मंद कषाय को मिटाती है। क्या बोला? जैसी कषाय की मंदता हुई तो ऐसे भाव आने लगेंगे। कैसे? अरे फालतू में बोले, क्यों बोले, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। तो शब्द तो नहीं बोले, बस ये निदान बंद हो गया, तथास्तु हो गया, आप शब्द तो नहीं बोले। पर क्रोध के क्या हालचाल है? शब्द नहीं बोलने से क्रोध तो मिटा नहीं, आत्मा की रुचि तो हुई नहीं। आत्मा की रुचि सो क्रोध है, पर और पर्याय के बल पर दीनता हीनता सुमान कषाय है। शब्द मिट गए, क्रोध तो मिटा नहीं। और शब्द बुरे नहीं थे, क्रोध बुरा था। क्या बोला? बड़ी टेक्नोलॉजी आती है उनकी चीजों में, हालांकि बात वही है, परंतु वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है एक। शब्द बुरे हैं, क्रोध बुरा है। क्रोध कैसे मिटेगा? आत्मा की रुचि से। उत्पन्न क्यों होता है क्रोध? पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना। ज्ञान से बात करेंगे, दर्पण से, तो दर्पण में मोर झलके तो क्या कि कुछ नहीं, सुअर झलके तो कुछ नहीं, मेरे ज्ञान दर्पण में कोई शब्द झलक गए तो कुछ नहीं, ज्ञाता दृष्टा हूं। आत्मा की रुचि हो गई, अकर्ता ज्ञायक हूं, आत्मा की रुचि, क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। अब कोई क्रोध उत्पन्न हो गया फिर भी तो हो गया सो हो गया। तब कहा जाएगा जब तुम्हें परद्रव्य इष्टनिष्ठ भाषित नहीं हो रहा और आत्मा की रुचि हो गई, मैं अकर्ता ज्ञायक। समझ आई बात? इतनी पूरी टेक्नोलॉजी है। अभी देखो, अब 83 गाथा का अपन स्वाध्याय करेंगे। ऋच्छयस एवं आदा अपाणमेव हि करेदि वेदयदि पुरोत्तम चेव जान अत्तादुअत्ताणम् आत्मा करे निज को ही यह मंतव्य निश्चय नहीं का अरुभोगता निज को ही आत्मा शिष्यों तू जानना। देखो, अब शिष्य को समझाने के लिए क्या क्या कह रहे हैं। देखो, उत्थानिका पढ़ते हैं। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जीव को अपने ही परिणामों के साथ कर्ता कर्म भाव और भोक्ता भोग्य भाव है, ऐसा अब कहते हैं। अज्ञान से करता है, ये वाली बात आई थी ना, है ना? अब निमित्त नैमित्तिक संबंध को बता के अब बता रहे हैं कि पर द्रव्य जीव को कोई परिणाम नहीं कराता,
दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव अपने ही परिणामों का करता है, ऐसा कह रहे हैं। अब सुनना ध्यान से। अब इसको फिर कह रहे हैं कि ये निश्चय न का मंतव्य है। अब यहाँ पे निश्चय न, वो शुद्ध निश्चय न का मंतव्य नहीं है। क्या बोला? शुद्ध निश्चय न का मंतव्य तो ये है कि त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता। परम शुद्ध निश्चय न का मंतव्य क्या है? त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता है ना। और दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है, दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है, ये भी निश्चय न का ही मंतव्य है। दो द्रव्यों की भिन्नता समझ में आ रही है। और जो निमित्त नैमित्तिक संबंध, कौन से न का कथन है? निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक की पर्याय को उसका कहना, उसकी पर्याय को उसका कहना, सो ये व्यवहार न का कथन है ना। और अब यहाँ जो निश्चय न की बात आ रही है, ये क्या निश्चय न है? जिस द्रव्य की जो पर्याय हो उसको उसी की कहना। यहाँ पर ये वाला निश्चय न लागू पड़ रहा है। कौन सा? जिस द्रव्य की जो पर्याय हो उसको उसी का कहना, ये निश्चय न का मंतव्य है। हाँ ठीक है। और एक द्रव्य की पर्याय को करता दूसरे का कहना, सो व्यवहार न का कथन। ठीक है। ऐसा देखो गाथार्थ, निश्चय न का ऐसा मत है कि आत्मा अपने को ही करता है और फिर आत्मा अपने को ही भोगता है। ऐसा हे शिष्य तू जान। तो क्या कह रहे हैं? जान, जानने की काम है, सो जान। कैसा जान? अब ये आत्मा अपनी ही पर्यायों को करता है, तो वापस ये किस आत्मा की बात है? ये ज्ञान श्रद्धा चारित्र जो पर्याय हैं, है ना, उनका कर्ता कौन है? कि वो ही आत्मा। त्रिकाली ध्रुव नहीं। त्रिकाली ध्रुव को तो सदा निरपेक्ष और उससे अभेद करके आत्मा कह रहे हैं। उससे अभेद करके क्या कह रहे हैं? आत्मा। अब जिन पर्यायों में अज्ञान मोराग देश उत्पन्न हो रहे हैं, स्वरूप नहीं जानता है, इनको बहिरात्मा कह रहे हैं, है ना। अज्ञानी कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, रागी द्वेषी कह रहे हैं। तो उन पर्यायों से अभेद करके वो ही आत्मा करता है। अभेद करके जो कथन किया जा रहा है अशुद्ध निश्चय न का कथन हो गया। अब उसको कौन भोग रहा है? जिस जीव की पर्याय में राग देश उत्पन्न हुए उसको कौन भोग रहा है? कर्म कि राग की पर्याय इटसेल्फ? बोलो। न कर्म भोग रहे, न शरीर भोग रहा, न राग की पर्याय भोग रहे, वो ज्ञान ही भोगता है। कौन भोगता है? वो ज्ञान ही भोगता है। और ज्ञान से अभेद करके कह रहे हैं वो आत्मा ही भोगती है। आत्मा ही करता है अपने परिणामों का और आत्मा ही भोगता है। अर्थात भगवान आत्मा तो परम अकर्ता परम अभोक्ता तत्व है। अर्थात वो ज्ञान ही करता है और ज्ञान ही भोगता है। कौन समझ में आया? देखो दूसरी बात, जो ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव जानता है तो पर्याय में क्या उत्पन्न होता है? वीतरागता उत्पन्न होती है। तो इस ज्ञान को, जिस ज्ञान ने अपने को ध्रुव जाना, इस ज्ञान को ही वीतरागता का कर्ता कह रहे हैं। समझ में आ रही है? उससे अभेद करके कह रहे हैं ये किसकी पर्याय है? इसी आत्मा की पर्याय है वीतरागता, कहीं और से आई है। वीतरागता को करने वाला कौन है? कि कर्म के उपशम हो गए ना, इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। चारित्र मोहिनी का उदय नहीं है ना, इसलिए सम्यक चारित्र हुआ।
तो वो कह रहे हैं कि भैया परद्रव्य निमित्त रूप से उपस्थित है, लेकिन वो जीव ही करता है। हरी बात समझ में। अब वीतरागता उत्पन्न हुई, अब वीतरागता को कौन भोगेगा? उस आनंद को कौन, कर्म के जो उपशम हुए वो, कि वीतरागता इटसेल्फ। अरे वीतरागता भी नहीं जानती अपने को, उस वीतरागता को भी ज्ञान ही जानता है। तो आनंद को कौन भोगता है? निर्विकल्पता हुई, शांति हुई, तो शांति को किसने जाना, किसने भोगा? वो ज्ञान नहीं भोगा। नहीं आई समझ में? हरी बात समझ में। तो इस नए से कहा जाता है कि जीव अपने ही परिणामों का करता है, अपने ही परिणामों का भोगता है। अब किस जीव की बात है यहाँ पर खड़ा करना? ज्ञान। त्रिकाली ध्रुव नहीं, ज्ञान स्वरूप को नहीं जान रहा, राग उत्पन्न होता है, उस राग का कर्ता जीव को ज्ञान में ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। तो राग का कर्ता ज्ञान हुआ, अब उसको उस दुख को कौन भोग रहा है? वो ही भोग रहा है, टेंशन को, आकुलता को। स्वयं ने इष्ट अनिष्ट की कल्पना की, वस्तु स्वरूप तो ऐसा है नहीं, तो स्वयं ही उस दुख को भोग रहा है। और कौन भोगेगा? ये बोलता रहे कि उनने गुस्सा कराया, उनने कराया, कर्म ने कराया, परद्रव्य ने कराया, बोलता रहे, लेकिन तुमको जो क्रोध जानने में आ रहा है उसको भोग कौन रहा है? परद्रव्य भोग रहा है कि कर्म भोग रहा है? आपके क्रोध को कौन भोगता है? कौन भोगता है? जिसने क्रोध कराया वो भोगता है तुम्हारे क्रोध को। तत्व ज्ञानी हो तो बोलेगा देखो ये तो जिसके समझ रहे हम उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, तो हमारे क्रोध से वो दुखी होएगा। नहीं होता। तत्व ज्ञानी हो तो काय को दुखी होएगा, और तीव्र कषाई हो तो भी नहीं होएगा दुखी। फालतू में चिल्लाते रहते हैं। वो आप क्रोध कर रहे हो, वो गुस्सा ही नहीं हो रहा, उसे गुस्सा ही नहीं आ रही, वो दुखी ही नहीं हो रहा। 24 घंटे चिल्लाते रहते, टे करते रहते फालतू में। यहाँ बोलने दो, वो तो नहीं हो रहा आपके क्रोध से। टूडरमल जी ने लिखा है, पर का बुरा करना चाहता है, परंतु पर का बुरा तो उसके भवितव्य आधीन है। तुम्हारे परिणाम से दूसरे का बुरा भला थोड़ी होता है, वो उसके भवितव्य आधीन है। हमारे को कह रहे ना, हमने क्रोध उसके ऊपर किया, नहीं, बहुत बड़ी गलती है। क्रोध अपने ऊपर होता है, क्योंकि उस क्रोध को आप भोगते हो, दूसरा नहीं भोगता। क्रोध किसके ऊपर होता है? दूसरे के ऊपर क्रोध होता ही नहीं है विश्व में। क्षमा की, हम क्यों क्षमा करें, हम क्यों उसको क्षमा करें? वो छोटा है, वो बड़ा है, वो बिगड़ जाएगा, वो सुधर जाएगा। अरे क्या चिंता है दूसरे की? क्षमा उत्पन्न हुई तो क्षमा को किसने भोगा? किसने? वो क्षमा का आनंद किसको हुआ? खुद को ही हुआ। क्षमा किसके ऊपर होती है? स्वयं के ऊपर होती है। अब दूसरे एंगल से समझ लो कि उस क्षमा से जो कर्म का बंधन नहीं हुआ तो किसको फायदा हुआ? भविष्य में उदय में नहीं आएगा तो किसको फायदा होएगा? किसको फायदा? अज्ञानी हर चीज को उल्टा, वो सोचता है कि मैं अगर सामने वाले को क्षमा करूंगा तो है ना वो बिगड़ जाएगा। चलो मान लिया बिगड़ जाए, तो वो उसकी होनार बिगड़े, उसके बिगड़ने से मुझे क्या हानि है? तुमने तो 2 द्रव्यों को भिन्न जाना है ना। बच्चा बिगड़ जाए, बहू बिगड़ जाए, पड़ोसी बिगड़ जाए, सरकार बिगड़ जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, बिगड़ जाए। भेद विज्ञान से जो पर्याय उत्पन्न होगी शांति की, उससे फायदा किसको होएगा? मुझे। नरक का बंद नहीं होएगा, भविष्य में उदय में आप जाना नहीं पड़ेगा, बहुत सारे मारा कूटी करेंगे, फिर और क्रोध उत्पन्न होएगा। क्या बोला? किसको फायदा हुआ क्षमा से? बोलो। यशोधर मुनिराज को क्षमा से फायदा हुआ, नुकसान हुआ?
क्रोध उत्पन्न ही नहीं हुआ। नहीं तो क्या होता, क्रोध उत्पन्न होता, अभियाल गुड़स्थान गिर जाता और तीव्र कषाय में आ जाते। वहां 3 कषाय के अभाव की भीतर रखता। मान लिया 5वां हो जाए तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतर रखता, तो शांति धारा कम हो गई ना। और नीचे गिर जाए तो और शांति धारा कम हो गई। किसका नुकसान? अपना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? गजब की बात है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि निश्चय न का ऐसा मत है कि आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है। आत्मा पर को करता नहीं है, पर को भोगता नहीं है। पर के प्रति अज्ञानता जरूर करता है, मोह तो जरूर करता है, परंतु पर का करता नहीं है। समझ में आ रही है बात? पर संबंधी अज्ञानता, क्या ये परद्रव्य मेरा है, मैं करता हूँ। परद्रव्य का, परद्रव्य अच्छे बुरे हैं, परद्रव्यों से मुझे लाभ हानि होती है। अब तो अच्छा हो गया, अरे अब खराब हो गया। किसको देख के? पर को देख के। और उसी काल में भगवान आत्मा कैसा है? पर से अत्यंत निरपेक्ष, अत्यंत निरपेक्ष। समझ आ गई बात? देखो अब एग्जाम्पल कितना जबरदस्त दिया है आचार्य बाबू ने। ये अमृतचंद्र आचार्य देव की महानता है। क्या महानता है? देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं को हवा का चलना और न चलना निमित्त होने पर भी हवा और समुद्र को व्यापे व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। इसलिए समुद्र ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर उत्तरंग और निस्तरंग अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उत्तरंग और निस्तरंग ऐसा अपने को करता हुआ स्वयं एक को ही करता हुआ प्रतिभासित होता है, परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता है ना। अभी कर्ता की बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 2 शब्द आ रहे हैं, उत्तरंग और निस्तरंग। जैसे समुद्र है ना, समुद्र में लहर उत्पन्न हुई और विलय को प्राप्त हो गई। एकदम शांत गंभीर समुद्र, लहर 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 लहर। और एक बात एकदम निस्तरंग। उत्तरंग मतलब तरंग वाला, तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। उत्तरंग का मीनिंग फुटनोट में लिखा है, जिसमें लहरें उठती हैं, ऐसा तरंग वाला है ना। तो अब कह रहे हैं कि इस तरंग में हवा निमित्त है। कौन है? हवा निमित्त है तरंग में। तो हवा पानी को तरंगित कर रही है, कर्ता कर्म संबंध है हवा का समुद्र के पानी से। बोलो। तो कह रहे हैं उस तरंग में पानी ही, समुद्र ही आदि मध्य अंत में व्याप्त है। किसमें? तरंग में। तरंग में कौन है? पानी, समुद्र ही अंतर व्यापक है उस तरंग में। और निस्तरंग, निस्तरंग मतलब बिना तरंगों वाला। अब हवाएं नहीं चल रही तो पानी कैसा है? निस्तरंग। तो पानी को निस्तरंग किसने किया? क्योंकि हवा नहीं चल रही। तो हवा का न चलना निमित्त है, और जो निस्तरंग अवस्था है एकदम शांत गंभीर समुद्र, निस्तरंग जो अवस्था है, तो कह रहे हैं उस निस्तरंग अवस्था का कर्ता भी समुद्र ही है, क्योंकि उसके आदि मध्य अंत में समुद्र ही व्याप्त है। समझ में आ रही है बात? बोलो। तो उन यहाँ पर क्या कहना है कि अपनी तरंगित अवस्था का और अपनी निस्तरंगित अवस्था का
कर्ता समुद्र ही है। दोनों दो अवस्था कह रहे हैं, तरंगित अवस्था और निस्तरंग अवस्था का कर्ता वो समुद्र ही है। समुद्र के स्थान पे बोलो पानी है, और पानी से अभेद करके पूरे समुद्र को बोलो। ये भाषा समझनी पड़ेगी जिनवाणी की, कौन सा अभेद न है। तो अभेद न होने से अभेद सुनिश्चय, भेद सुव्यवहार, कौन सा निश्चय कब कहाँ कैसे लागू पड़ रहा है, ये सब सीखना पड़ेगा। तो अपनी ही उत्तरंग अवस्था का, अपनी ही निस्तरंग अवस्था का कि आदि मध्य अंत में कौन है, कि समुद्र है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। तो उसका कर्ता कौन है, कि वो पानी है। फिर द्वारा क्या कह रहे हैं, ये व्यापक भाव बता के कर्ता को बताया। अब क्या कह रहे हैं, जैसे वही समुद्र भाव्य भावक अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभव अशक्य होने से अपने को उस उत्तरंग और निस्तरंग रूप अनुभव करता हुआ स्वयं अपने को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है, परंतु अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। अभी क्या कह रहे हैं, एक बार उसमें कर्ता बताया और दूसरी बार क्या बता रहे हैं कि वही समुद्र भोगता है। अब समझना जरा, यहाँ पे भोगता, चूंकि अपन है ना भोगतापने को ज्ञान से लेते हैं ना, तो अपन को ऐसा समझ में नहीं आएगा कि वो समुद्र क्या भोगता है, अपनी निस्तरंग है। या वो समझ लो कि समुद्र ही अपनी पर्यायों का, अपनी तरंग और निस्तरंग अवस्था का करता है। उसके आदि मध्य अंत में समुद्र ही है और वो ही उसको भोगता है। अब भोगने के अर्थ, वो समुद्र क्या भोगेगा, तरंग और निस्तरंग अवस्था को। भोगने का अर्थ है कि वही उसको प्राप्त करता है। ऐसे समझ लो, समझना पड़ेगा। ऐसे आगे भी आगे चर्चा आएंगी पुद्गल के बारे में। पुद्गल स्वयं कोई करता है, स्वयं कोई भोगता है। जैसे घड़ा की बात आई थी ना, कि मिट्टी घड़े को करती है, मिट्टी घड़े को भोगती है ना। तो भोगने का शब्द समझ लो कि वही उसको प्राप्त करता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, अब देखो ये दृष्टांत था समुद्र और पानी का, लहर का, और लहर और बिना लहर। अब देखो क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार सेम टू सेम, इसी प्रकार ससंसार, उत्तरंग के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, ससंसार और नेह संसार अवस्थाओं को जीव की संसार रूप अवस्था अर्थात अज्ञान मोह राग द्वेष, और जीव की निसंसार अवस्था अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अवस्था। दो अवस्था है, संसार अवस्था और निसंसार अवस्था, है ना। को पुद्गल कर्म के विपाक का असंभव और संभव निमित्त होने पर भी, है ना, संभव और असंभव निमित्त होने पर भी, संभव मतलब उसके होने पर, कर्म के उदय का निमित्त होने पर, संभव मतलब पॉसिबल नहीं, पॉसिबिलिटी के अर्थ नहीं है कि कर्म के उदय विपाक का निमित्त उपस्थित होता है ना। पुद्गल कर्म के विपाक का संभव और असंभव होने पर भी पुद्गल कर्म और जीव को व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। संसार अवस्था में कर्म का विपाक उपस्थित है, होना और उपस्थित होना, बस, है ना। क्या बोल रहे हैं, संसार अवस्था होने पर कर्म का उदय उपस्थित है, और निसंसार अवस्था होने पर कर्म का उदय उपस्थित नहीं है। वहां पे संभव है, वहां असंभव है। वहां पे कर्म का उदय नहीं है, उपशम 6 उपशम है ना। ऐसी निमित्त माता होने पर भी
दोनों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। देखो टोडरमल जी ने एक स्थान पर ऐसा लिखा, जहाँ 5 समवाय का प्रकरण था, वहाँ लिखा कि जब जीव को सम्यक दर्शन होने पर कर्म के उपशम आदि होते हैं, ऐसा लिखा। सो तेरा कर्तव्य तो क्या है? कर्म के उपशम आदि तो स्वयं होते हैं। तेरा कर्तव्य क्या है? तूने जो तत्व निर्णय किया है, तत्व निर्णय में उपयोग को लगा। कर्म के उपशम आदि स्वयं होंगे। अब जहाँ कर्ता कर्म संबंध समझ रखा है तो कि भैया हमें कर्म में सम्यक दर्शन कब होएगा? तब होएगा जब कर्म के उपशम होंगे, तब तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो वही वाली बात कि उपदेश पत्थर को दिया जाएगा कि जीव को दिया जाएगा, ड्राइवर को, कि भैया देख के चला। कर्म के उपशम अपने आप हो जाएंगे। अरे तुम स्वभाव की सन्मुखता करोगे तो कर्म के उपशम हो जाएंगे सेम काल में। तो निमित्त की तरफ से भी बात करी जाएगी, उपादान से बताई जाएगी। 4 समवाय उपादान रूप है, कर्म का उपशम निमित्त रूप है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई हो और कर्म का उदय बना रहा हो। यही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा कभी हो सकता है कि इधर रत्नत्रय की प्राप्ति हुई हो और इधर कर्म का उदय दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। भाव ही नहीं है तो उदय किधर से? और उदय होएगा तो बंद भी होएगा, और जब परिणाम नहीं है तो बंद कैसे होएगा? क्या बोला? टेक्नोलॉजी है ये, बहुत समझने की बातें हैं। कौन कितना समझ रहा है, सब अपनी योग्यता से समझ रहे हैं। आगे चर्चा आएगी। 3 काम एक साथ होते हैं, कर्म का उदय, जीव का भाव और नवीन कर्म का बंध। 3 काम हर समय एक साथ हो रहे हैं, हर समय। अब दूसरी साइड से ले लो, कर्म का अनुदय, जीव का रत्नत्र रूप भाव, कर्म की निर्जरा, एक साथ होते हैं। 3 काम, इधर पॉजिटिव में उधर नेगेटिव में, 3 काम एक साथ होते हैं। क्या बोला? उस संबंधी जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय नहीं होगा, अनुदय निमित्त रूप से। अब चूंकि मिथ्यात्व का भाव ही नहीं है तो वो संबंधी कर्म नहीं बंधेगा और पूर्व की निर्जरा हो जाएगी। ये 3 काम इधर साथ हो रहे हैं, 3 काम उधर साथ हो रहे हैं। हमारी बात समझ में? तो आत्मा की जो असंसार निसंसार अवस्था है तो उस समय निमित्त रूप से कर्म का अनुदय है, वहां पर कर्म उदय में नहीं है। परंतु क्या कह रहे हैं कि उन दोनों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जिस समय बीज उगा उस समय मिट्टी खाद पानी वहां उपस्थित है, पर मिट्टी खाद पानी ने बीज को नहीं उगाया। उपस्थित अवश्य है, और जिस समय बीज नहीं उग रहा है तो मिट्टी खाद पानी उपस्थित नहीं है। क्या बोला? लेकिन मिट्टी खाद पानी का अनुदय नहीं होना, इसलिए इसमें से बीज नहीं निकला, ऐसा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि बीज में से वो उसके उगने का योग्यता नहीं है। ऐसे ही जीव के परिणामों में राग आदि रूप उत्पन्न होने की योग्यता नहीं है, तो वहां पे कर्म का अनुदय निमित्त रूप से उपस्थित है, परंतु कोई किसी को कराता नहीं है। हरी बात समझ में? तभी क्या कह रहे हैं कि उस संसार और निसंसार अवस्था के आदि मध्य अंत में क्या ससंसार और निसंसार ऐसा अपने को करता हुआ, अपने को एक ही को करता हुआ प्रतिभासित होता है, परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता है ना। इसी प्रकार अभाव्य भावक भाव के अभाव के कारण पर के द्वारा अनुभव अशक्य है, इसलिए संसार और निसंसार अपने को ही अनुभव करता हुआ अपने को ही भोगता है। दोनों चीजें लगा दी। अब इतनी यहाँ पे भाषा जो भी है टेक्निकल, अपन अब बिल्कुल सरल एंड कर रहे हैं, सबसे सरलता से बात को समझ रहे हैं। देखो
जब वो त्रिकाली ध्रुव तो सदा विद्यमान है, परम अकर्ता परम अभोक्ता तत्व, पर से निरपेक्ष तत्व है ना। उज्जवल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगाऊं किंचित मात्र भी। ऐसा होने पर भी ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई। अब वो ज्ञान की पर्याय जो अपने को शरीर वाला जान रही है, तो ऐसी ज्ञान को क्या बोल रहे? अज्ञान। अब शरीर जानेगा अपने को, तो क्या अब ऐसा शरीर जानना, तो ये श्रद्धा की ओर से क्या है? भ्रांति। भ्रांति है ना कि मैं शरीर हूं। बोलो, मैं शरीर हूं, ये सम्यक दर्शन है कि भ्रांति है, मिथ्या दर्शन है? बोलो, है मिथ्या दर्शन है, भ्रांति उत्पन्न हो गई। अब देह रूप अनुभव होने पर बोलो, भय उत्पन्न होएगा कि निर्भयता? नेचुरली भय उत्पन्न होएगा। पर समझ में आ रही है? भय उत्पन्न होएगा। अब इस भय को कौन भोगेगा? खुद ही भोगेगा भय को। उत्पन्न हुआ भय तो भोगेगा क्या? भय को। तो दुखी होएगा, दुखी होएगा नवीन कर्म बंधेगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब शरीर में कुछ चेंजेस हो गए, अब शरीर का चेंज, अब लिखो, देहम भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। शरीर में कोई चेंजेस हो, मेरे में कोई चेंज नहीं होता। लिखो, जो जो समस्या हो सामने खड़ा करके करो भेदे विज्ञान, है ना। शरीर में कोई चेंज हुए तो मेरे में ही हो गए, तो अब क्या होएगा? अब हटाओ मिलाओ, राग द्वेष। अब इसको कौन भोगेगा? स्वयं ही। अब जो उत्पन्न होता है उसको स्वयं ही भोगता है। अब सुनना, शरीर को तो करता नहीं है। किया किसको? अपने अज्ञान को किया, अपने मिथ्यात्व को किया, राग द्वेष को किया, उसको किया, उसी को भोगा। शरीर को किया, बोलो, शरीर को किया, शरीर को भोगा नहीं, अज्ञान मोह राग द्वेष को भोगा। क्या बोला? शरीर को किया, शरीर को भोग रहा है, शरीर को नहीं भोग रहा। किसको भोग रहा है? अपने परिणामों को भोगता है। अज्ञान का करता है, भय उत्पन्न होता है तो भय को भोगता है। शरीर को नहीं भोग रहा। शरीर तो भिन्न द्रव्य पड़ा है साइड में, एकदम साइड में पड़ा है शरीर। अब करेक्शन करो। अरे शरीर तो भिन्न पर द्रव्य, मेरे अधीन नहीं है, मेरे को इससे कोई लाभ हानि नहीं होती। शरीर में कुछ भी हो, मैं तो अविनाशी स्वरूप हूँ, मैं तो सदा हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ। अब जिस ज्ञान ने ऐसा जाना, संयोगों से निरपेक्ष हूँ, शरीर से निरपेक्ष हूँ, कषायों से निरपेक्ष हूँ, सब में लगाना ये तीनों चीजें, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों में। अब जिस ज्ञान ने जाना मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, श्रद्धा में क्या हुआ? सम्यक दर्शन। तो चार की पर्याय में क्या उत्पन्न हुआ? किसको किया? निर्भयता। उस निर्भयता को किसने भोगा? उसने ही भोगा। सिंपल एकदम। शरीर, अच्छा शरीर में अभी भी रोग है और उसने अपने को भिन्न जान लिया, तो शरीर को भोग रहा है। शरीर में अभी भी कोई चेंजेस हो, अनुकूल प्रतिकूल, उसको तो शरीर भिन्न जानने में आ रहा है। शरीर की अनुकूलता से सुख नहीं होता, शरीर की प्रतिकूलता से दुख नहीं होता। अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। संयोग बिगड़ सुधर गए, अपने को संयोग से भिन्न जान रहा है। पत्नी बच्चे दुकान मकान सब लौकिक कहानी है, मैं तो उनसे अत्यंत भिन्न हूं। ऐसी राइट नॉलेज, फिर राइट बिलीव, और ऐसे राइट नॉलेज राइट बिलीव होने से क्या हुआ? निश्चिंता उत्पन्न हुई। निश्चिंता का कर्ता कौन है? बोलो, इस निश्चिंता को कौन कराएगा? कर्म का अनुदय कराएगा कि परद्रव्य कराएंगे निश्चिंता को? बोलो, बोलो। तो आत्मा ही करता है अपनी पर्यायों का, और अपनी पर्यायों को आत्मा ही भोगता है। अब यहाँ आत्मा मतलब ज्ञान, आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव नहीं।
इतनी सावधानी से आपको जिनवाणी पढ़नी सुननी पड़ेगी। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ध्यान से सूझे तो कालो, सुवाणी मस्तक माता की जय हो।